हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम में गए हो पेपर देने के लिए भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का पेपर देने गए हो और फिजिक्स के पेपर में आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा, तो आप कैसे मेरे प्यारे बच्चों इस फिजिक्स के पेपर को करोगे कि कम से कम 70 में मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 50 या 55 नंबर आप लोगों को मिल जाए। आपको मालूम है कि जब जिस बच्चे जब जाते हैं पेपर देने के लिए फिजिक्स का, जब वो फिजिक्स का पेपर देखते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई ये हाई स्कूल नहीं है, इंटर का पेपर है और इंटर का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो नहीं पढ़ रहेंगे उनको कुछ समझ नहीं आएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिजिक्स में जो मेरे प्यारे बच्चों वो फेल हो जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भौतिक विज्ञान के पेपर में कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 70 में कम से कम 50 या 55 नंबर ला दोगे। अगर आपको कुछ नहीं पड़े हो, फिर भी आप किसी के बारे में नहीं जानते हो, फिर भी आप मेरे बच्चों 50 या 55 नंबर ला दोगे। हर साल वीडियो बनाता हूं, हर साल बच्चे देख के जाते हैं और हर साल पास होके आते हैं भौतिक विज्ञान में। और गारंटी मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, इतना यूनिक ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहूंगा कि ये याद करके जाइए, आप चुपचाप चले जाइए पेपर देने के लिए। आपके पास जब पेपर आएगा उसी पेपर से आप लोगों को सॉल्व करना होगा सारे क्वेश्चन। मैं सॉल्व करके अभी दिखाने वाला हूं। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक बात फिर बता देता हूं, ये उन बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों की जो कुछ नहीं पढ़े, ट्रिक उन्हीं के लिए बता रहा हूं। ये मत लास्ट में कमेंट करना कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो, इस तरह लिखने पर एग्जामिनर नंबर काट देगा। अरे भाई, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा वैसे भी छोड़ दोगे तो पूरा का पूरा नंबर ही कट जाएगा, 0 नंबर मिलेगा आप लोगों को। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वैसे ही आप लोग, जिनको कुछ नहीं आता वही ट्रिक लगाएंगे, जिनको आता है वो अपने तरीके से लिख के आएंगे, जिनको नहीं आता है वो मेरे ट्रिक से फॉलो करेंगे, 50 या 55 नंबर आ जाएगा, वो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी की बात नहीं मानना है, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आप लोगों को अप्लाई करना है फार्मूला। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, मैं इस पर खुद अपने हाथों से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आएगा खंड अ। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने? 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। दुनिया को कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको बता दे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सही होगा। ठीक है, जैसे यहां पे दिया है कि लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है, 1/f बराबर कोष्टक में n-1, फिर कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे हालांकि मैं आंसर लिख के लेके आया हूं कि प्रथम या द्वितीय द्वितीय कोई भी, ठीक है, प्रथम या द्वितीय कोई भी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो मैं बता दिया हूं कि तीसरा, लेकिन कोई आपको नहीं बता सकता है कि तीसरे वाला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बता दिया तो मालूम चला है आपको। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें जो मेरे प्यारों जो क्या होता है कि ये अपने जो जिसको नहीं आता है वो आप तुक्का मारोगे, जिनको नहीं आता वो क्या मारोगे? तुक्का मारेगा। तो तुक्का आपका सही हो गया तो काम बन गया, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 6 आते हैं, 6 में से अगर आप तुक्का करते हो 2 भी क्वेश्चन सही हो जाता है, 3 भी क्वेश्चन सही हो जाता है, तो समझिए बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि 70 में अगर 6 नंबर में यहाँ पे घटा दूं मेरे प्यारों चो, तो 64 नंबर का मेरे प्यारों चो आपको पेपर लिखना होगा। 6 नंबर तो ऑब्जेक्टिव का है। इसी तरह खा वाला देख लो, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक आवेशित होती है। पहला मैं आंसर बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का याद कर लो, 2025 का ये पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, मॉडल पेपर है। इसके बाद मैं आप लोगों को लिखने वाला बताऊंगा। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, इसका आंसर मैं लेके आ रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि पी क्या है इसमें, तो पी जो है मेरे पास प्रोटॉन है। इसमें पी क्या है? तो पी जो है मेरे पास प्रोटॉन है। इसके बाद घ वाला कि 5 समान प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तो R1 बराबर इतना और n संभाव्य मान क्या होगा मेरे प्यारों? वो 5 होगा। तो मैं आंसर बताते चल रहा हूं, ये नहीं कि आप लोगों को मेरे प्यारों और कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो वो तुक्का ही आपको लगाना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। अगर आता है तो सही बात, नहीं आता तो तुक्का लगाना। 6 में से अगर 2 3 भी सही हो जाएगा तो काम आपका बन जाएगा। बाकी लिखने वाला का मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। अभी देखो, निम्नलिखित विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वोल्ट गुणे सेकेंड होता है, वोल्ट सेकेंड होता है मेरे प्यार जो विद्युत फ्लक्स का मात्रा है। इसके बाद है कि यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध अगर x1 तथा x2 हो तो क्या होता है मेरे प्यार जो? तो x1 जो है वो मेरे प्यार लेस देन होता है x2 से। ठीक है, मतलब x2 हमेशा x1 से क्या होता है? बड़ा होता है। आप देखिए, ये तो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने बता दिया आंसर। आप लोगों को तुक्का ही लगाना होगा जिनको नहीं आता है। मेन है आप लोगों का यहाँ से खंड ब, मेन है आप लोगों को खंड ब करना है। तो खंड ब आप लोगों को करना है तो सबसे पहले कैसे करोगे? जब खंड ब स्टार्ट करने जा रहे हो ना, सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे खंड ब। यहाँ पे आपकी हेडिंग होनी क्या चाहिए मेरे प्यार चो? खंड ब। देखिए ये आपकी हेडिंग हो गया खंड ब। इसके नीचे स्केल की सहायता से यहाँ पे लाइनिंग खींच दीजिएगा। खंड ब हो गया। इसके बाद खंड ब में आप करने जा रहे हो दूसरे का क, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क करने जा रहे हो, तो एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क डालोगे। ठीक है, हेडिंग आप बिल्कुल सही सही डालना है आप लोगों को। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क, तो दूसरे का क। फिर स्केल की सहायता से मेरे प्यारों को अंडरलाइन करना है। स्केल ले लीजिएगा, स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा।
प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। अब देखिए दूसरे का क मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बोला है यहाँ पे कि विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कैसे करोगे। तो विद्युत शक्ति के मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि विद्युत शक्ति के यहाँ पे एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच आप लोगों को संबंध लिखना है। तो देखिए कैसे आप लिखोगे। तो अगर आपको नहीं मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मालूम है इसके बारे में कि जो एसआई पद्धति होती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो कि एसआई पद्धति, देखो लिखना कि एसआई पद्धति जो होता है, एसआई मात्रक पद्धति जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको लिखना है बनाकर कि एसआई मात्रक पद्धति जो होता है वो एमकेएस मात्रक पद्धति का ही एक विकसित रूप है। ऐसे आप बना के लिख सकते हो कि एसआई मात्रक पद्धति जो है वो एमकेएस मात्रक पद्धति का विकसित रूप है। क्या है? विकसित रूप है, ऐसे आपको लिखना है। विकसित रूप है, ऐसे आपको बना के लिखना है, विकसित रूप है। एक लाइन कंप्लीट हो गया आप लोगों को। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा कि एमकेएस जो पद्धति है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम है कि एम मतलब क्या होता है, मीटर। ये बात तो आपको जानकारी होगी कि एम मतलब क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मीटर, ठीक है। इसके बाद के जो है किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे किग्रा लिख दीजिएगा। जैसे जैसे जानते हो वैसे बना के लिखना है आप लोगों को। यस जो होता है वो समय को नापता है, ठीक है। तो समय मतलब सेकेंड में, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड में। अब आपको मालूम है कि मीटर जो होता है किसको नापता है, लंबाई को, ठीक है। लंबाई जो है मीटर में नापा जाता है, तो यहाँ पे लंबाई लिख देना इस तरह एरो को चेंज देके। किग्रा जो है मेरे प्यारे जो द्रव्यमान को डिनोट करता है। बात आपको अब ये बताने वाली चीज थोड़ी है। आप आलू टमाटर जा रहे हो खरीदने, दाल वगैरह सब किलोग्राम में ही तो खरीदते हो, द्रव्यमान ही तो है वो, वजन। इसके बाद सेकंड तो सब लोग जानते हैं कि सेकंड जो है वो समय को प्रदर्शित करता है। समय को किसमें नापा जाता है, सेकंड में। ये आपका एमकेएस पद्धति, देखिए कितना सूरत लग रहा है, ऐसे बना के लिखना है। और वही एसआई पद्धति तली दिया। एसआई पद्धति आपको मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बना के लिख सकते हैं कि एसआई मात्रक पद्धति जो है, एसआई मात्रक पद्धति एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ऐसे डायग्राम बना के लिखना है, जैसे मैं डायग्राम सब कुछ बना के लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे एसआई मात्रक पद्धति एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ऐसे लिखना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। आपको मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर इंग्लिश आप लिख देते हो तो जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको बेहद अच्छा लगेगा, ठीक है। तो नंबर भी आप लोग को एक्स्ट्रा दे, उसको मालूम होगा कि अब आपने सही लिखा है। तो इंटरनेशनल, पहले इंटरनेशनल लिखिए, इंटरनेशनल ऐसा लिख सकते हो, इंटरनेशनल एल होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो जब किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है ना, तो बीच बीच में इंग्लिश का प्रयोग करता रहे, ठीक है, उससे एग्जाम में बहुत प्रभावित होगा। अब आपको मालूम है मेरे पास एग्जाम्पल ले लेना। अब देखो एग्जाम्पल में आप कैसे लिख सकते हो, एक एक एग्जाम्पल, गलत ही एग्जाम्पल दो लेकिन एग्जाम्पल देते जाना। जैसे आपको मालूम है कि बल बराबर क्या होता है, तो सारे बच्चों को मालूम बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण ऐसे लिख दीजिएगा कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपको मालूम मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इसका एमकेएस पद्धति अगर हम देखें तो एमकेएस पद्धति क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है, अभी हमने देखा द्रव्यमान जो है वो किग्रा में नापा जाता है, तो यहाँ पे लिखोगे किग्रा। इसके बाद गुणे अत्वरण, त्वरण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखना है। ये एमकेएस पद्धति का मात्र हो गया। फिर नीचे लिख दीजिएगा कि अगर एसआई मात्रक पद्धति अगर इतना का देखें तो इतना का एसआई मात्रक पद्धति को हम लोग कहते हैं न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन, जिसे एन से डिनोट करते हैं। लो भाई अब बताओ, अगर इतना आप लिख देते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं होगा जो आपको नंबर ना दे पाए। देखिए आप बना बना कर लिखते रहिए कुछ ना कुछ, देखिए कैसे नंबर एग्जामिनर नहीं दे रहा है। ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का कंप्लीट। ऐसे आपको करना। चलिए अगला प्रश्न करके दिखाता हूं। इसके बाद है प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख। अब दूसरे का ख करने वाले हो तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख। हेडिंग बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख हेडिंग हो गया। इसके नीचे स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या है। कह रहा है कि धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है यहाँ पे कि धारावाही चालक पूछ रहा है कि धारावाही चालक की ओर, ठीक है, चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए अगर नहीं आपको आ रहा है तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, ऐसे ऐसे डायग्राम बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर एरो का इस तरह चिन्ह दे लेना, ठीक है, एरो का इस तरह चिन्ह दे देना मेरे प्यारे बच्चों। उसको ये लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ इसको कुछ मालूम है, और यहाँ बीच में डॉट 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 कर देना ऐसे।
एग्जाम को मालूम चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ चित्र बनाया है। और आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों, आप लिख दीजिएगा कि धारावाहिक चालक के ओर, देखिए कैसे बना के लिखेंगे, लिखेंगे कि धारा, ठीक है ऐसे लिखिएगा, धारावाही है ना, तो लिखेंगे धारावाही चालक के चारों ओर, ऐसे बना के लिखेंगे धारावाही चालक के चारों ओर। अब आपको मालूम है कि एक विद्युतीय क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो दोनों लिख दो कि धारावाही चालक की ओर विद्युत क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, दोनों तरह के उत्पन्न होते हैं, दोनों तरह के उत्पन्न होते हैं। ऐसे बना के आप लोगों को लिखना है कि दोनों तरह के उत्पन्न होते हैं। और आगे इसमें जोड़ सकते हो, यह इसलिए होता है, ऐसे लिखिएगा कि यह इसलिए होता है, यह इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि, ऐसे लीजिएगा क्योंकि, ये इसलिए होता है कि क्योंकि ऐसे लिख सकते हो कि चालक में से गुजरने वाली जो विद्युत धारा के कारण, चालक में गुजरने वाली विद्युत धारा के कारण, ऐसे बना बना के लिख दीजिएगा, चालक में गुजरने वाली, चालक में गुजरने वाली विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण गतिशील इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ऐसे बना के लिख सकते हो कि गतिशील इलेक्ट्रॉन बनते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ऐसे बस इतना ही पॉइंट अपने से बना के लिख दोगे तो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो धारावाही चालक के चारों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसे पढ़ेगा वो आपको नंबर दे देगा। तो ऐसे बना के लिखना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो अपने से सोच सोच के उसके बारे में कुछ ना कुछ कीवर्ड ढूंढते रहना, बनाना है। इसके बाद दूसरे का ग करना है, तो आप हेडिंग डालिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ग, बिल्कुल करके चले आओगे मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे ही बना के लिखना है, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। 50-55 नंबर कहीं नहीं गया है। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ग, देखिए अब क्या है, इसने बोला है कि यदि म्यू नाट तथा एप्सिलॉन नाट तथा म्यू नाट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता को प्रदर्शित करें तो 1/करड़ी में म्यू नाट और एप्सिलॉन नाट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेंगे। तो एक चीज मालूम चल गया कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नाट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता को डिनोट करता है और म्यू नाट जो है वो चुंबकीयशीलता को प्रदर्शित करता है। बस यहीं से बनाना चालू करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बोला है क्या कि एप्सिलॉन नाट, तो लिखेंगे एप्सिलॉन नाट जो है वह निर्वात की विद्युतशीलता को, तो यहां लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को। इसके बाद एक दिया है मेरे पास जो म्यू नाट, क्या दिया है, म्यू नाट किसको डिनोट करता है, चुंबकशीलता को, चुंबकशीलता को डिनोट करता है, चुंबकशीलता को, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोल रखा है उसी क्वेश्चन में चुंबकशीलता को। तो पूछा है कि आप बताइए कि 1/करड़ी में मेरे प्यार बच्चों एप्सिलॉन नाट और म्यू नाट किसको डिनोट करेंगे। तो आप लिख दीजिएगा कि निर्वात में, निर्वात में, ऐसे आप लिख दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, निर्वात में किसको डिनोट करते हैं, निर्वात को करते हैं। तो ऐसे बना के आप लोगों लिख दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल को ऐसे लिख सकते हैं बनाकर, निर्वात में प्रकाश की चाल को डिनोट करता है। लो भाई कुछ भी आप ऐसे बना के लिख दीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल को डिनोट करता है। नहीं आ रहा है यही लिख दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही। तो देखिए दूसरे का ग का भी आंसर आपने कर दिया, कोई भी प्रश्न छोड़ा हूं नहीं, बना के लिख रहा हूं लेकिन लिखता चला जा रहा हूं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। तो प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है, प्रश्न उत्तर दूसरे का घ, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी आंसर, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी प्रश्न को आप छोड़ के आओगे, पूरा का पूरा उत्तर दे दोगे। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घ है तो आप दूसरे का घ डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप स्किल्स की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिए। क्या बोला है मेरे प्यारों बच्चों यहाँ पे कि प्रकाश किरण और तरंगाग्र का संबंध, तो लिखेंगे कि प्रकाश किरण, प्रकाश किरण और तरंगाग्र, तरंगाग्र का संबंध यह है कि, ऐसे बना के लिखिए, संबंध यह है कि प्रकाश किरण जो होती हैं, ऐसे बना के लिखिए, प्रकाश किरणें तरंगाग्र किरण के लंबवत होती हैं, ऐसे बना के लिखिए, तरंगाग्र किरण के
किरण के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। ऐसे बना के लिख सकते हैं, लंबवत होती हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और लिख देना है कि इसमें इसमें लिख देना कि इसलिए, ऐसे बना के आप लिख सकते हो कि इसलिए लंबवत होने के कारण, इसलिए लंबवत होने के कारण, लंबवत होने के कारण, ऐसे बना के लंबवत होने के कारण क्या लिख दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बना के लिख दीजिए लंबवत होने के कारण इसमें, इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए बताइए, आप इतना लिख देंगे तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं देगा, बिल्कुल देगा, 100% देगा नंबर आपको। तो ये भी प्रश्न मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारो जो है यहाँ पे कि ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए, यह है कि दूसरे का अड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे कैसे कर रहा हूं मेरे प्यारो चो, अब जैसे बना रहा हूं वैसे सारे क्वेश्चन को आपको करते जाना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है बिल्कुल एग्जाम में। दूसरे का अड़ो है, चलिए क्या बोला है यहाँ पे, बोला था कि ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। तो मेरे प्यारो चो ऐसे लिख दीजिएगा कि ठोसों में ऊर्जा बैंड, लिख दीजिएगा कि ठोसों में ऊर्जा बैंड जो होता है, दिख रहा है ना आपको, ठोसों में ऊर्जा बैंड इसलिए होता है कि, ऐसे लिखिएगा, इसलिए होता है कि, इसलिए होता है कि इसमें हाइड्रोजन के कण, ऐसे लिख दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन के कण और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की संयोजकता अधिक होने के कारण, ऐसे बना बना के लिखिए, संयोजकता होने के कारण, होने के कारण इसमें अधिक सघन के कण उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। बस लो भाई, हो गया आंसर। जब एग्जामिनर चेक करेगा अच्छी मैं तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ना आपको बताने के लिए, आप लोग हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना एकदम बिल्कुल बनाकर, फिर देखिए एग्जामिनर कैसे जब कॉपी आपके चेक करेगा तो नंबर इस तरह देता आपको चला जाएगा। तो ऐसे मेरे प्यारों को आप लोगों को लिखना है। चलिए ये भी प्रश्न मैंने करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पूरा प्रश्न कर दूंगा मेरे प्यारों, बिल्कुल बिना याद किए सारा का सारा प्रश्न मेरे प्यारों आपको कर दूंगा। अब देखिए मेरे प्यारों यहाँ पे है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, ये दूसरे का च है बिल्कुल। चलिए अब देखिए, अब आप कहोगे कि किस वैज्ञानिक का नाम लिखे, ठीक है, हमें तो वैज्ञानिक का नाम नहीं मालूम है, तो हो जाएगा, अभी बता रहा हूं, दूसरे का च है ना, तो दूसरे का च लिखिए। और लिखिए यहाँ पे क्या बोला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज ना, तो लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, प्रभाव की खोज, खोज आप लिख दीजिएगा कि जैसे फ्रांस का वैज्ञानिक, जर्मन के वैज्ञानिक, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे लिख दीजिएगा कि जर्मन, जर्मन फिजिक्स का पेपर दे रहे हो ना, तो ऐसे लिखना जर्मन भौतिक वैज्ञानिक, ऐसे लिखेगा जर्मन भौतिक वैज्ञानिक, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक कौन किया था। अब किसी भी विदेशी का नाम आप लिख सकते हो, जैसे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है, आप ऐसे बना के लिख दोगे कि हेनरिक रूडोल्फ, हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है। ऐसे आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन कर रहा है वैसा डिफिकल्ट वर्ड लिखिएगा कि जो आज तक कोई सुना ही ना हो, ऐसे हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जर्मन के लोगों का नाम ऐसे ही वैज्ञानिकों का होता था पहले, ठीक है। अब मेरे प्यारो चो ने, अब यहाँ पे साल भी लिख सकते हो कि किस साल में किया था, आप लिख देना 1887 में किया था। आपका मन कर रहा था 1864 में किया था, 1820 ईस्वी में किया था, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1887 में किया था, ऐसे लिख दीजिएगा 1887 में किया था, ठीक है। और लिख दीजिएगा कि इन्होंने, ऐसे लिख सकते हो बनाकर, और कि इन्होंने रेडियो तरंगों की खोज करते समय यह किया था, इन्होंने रेडियो तरंगे की खोज करते समय इन्होंने किया था, खोज करते समय, खोज करते समय इन्होंने किया था, इन्होंने किया था। बस ऐसे बना के आपको लिख देना खड़ी पाई, बस खत्म। ये भी प्रश्न हो गया मेरे प्यारो चो। ऐसे आपको मेरे प्यारो चीज में जो है वो आपको करते जाना है,
इसके बाद देखिए, ये भी प्रश्न पूरा का पूरा कर दिया। अब खंड स आ गया, और खंड स में प्रश्न उत्तर तीसरे का क है। देखिए तो कैसे हम लोग लिख रहे हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। देखिए मैं एक नया नया पेज ले लेता हूँ खंड स के लिए। देखिए इसको भी हम लोग काम तमाम कर देंगे। खंड स है, यहाँ पे डालेंगे आप खंड स, बिल्कुल राइट। इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे कि प्रश्न उत्तर संख्या, लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क, और इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न उत्तर तीसरे का क क्या बोला है कि 2 वोल्ट के स्रोत से, ठीक है, 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। तो पहला बताना है कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, और दूसरा बताना है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। अब मेरे प्यारों देखिए इसको कैसे लिखेंगे मेरे प्यारों, देखिए तो हम लोग लिखेंगे, पहला हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्या बोला था इसमें, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। लिखेंगे कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा हम जा रहे हैं निकालने, कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा क्या होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए। बोला कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। तो यहाँ पे एक फिगर बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों फिगर बन 2 वोल्ट से जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ सी बराबर दिया है 10 माइक्रोफैराड। ऐसे ऐसे आप लिख दीजिएगा ताकि एग्जाम को लगे कि हाँ कुछ ना कुछ जानता है। और ये तो आपका मेरे प्यारे बच्चों विभवांतर है, ठीक है, वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है, V बराबर 2 वोल्ट ऐसे लिख दीजिएगा। और स्रोत से प्राप्त ऊर्जा हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारों, हम लोग ऐसे बना के अपने से कुछ भी फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे 2U बराबर आप लिख दीजिएगा कि 2 गुणे 1/2 CV² बराबर क्या होता है, CV²। ऐसे बना के आप लिख सकते हैं कुछ भी ऐसे, ठीक है। ऐसे आपने लिख दिया। फिर लिख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यार, चूंकि सी का वैल्यू आप लिख दीजिएगा कि 10 गुणे 10 पे पावर -6 होता है, ठीक है। और गुणे वी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि सी वी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 को गुणा 10 में करोगे तो 10 को 40 गुणे 10 पे पावर -6 जूल। बात खत्म, लो भाई आंसर हो गया। ऐसे आपको लिखना है। दूसरा क्या पूछा था, चलिए दूसरा भी हल कर देते हैं। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों बना के आप लिख सकते हो। दूसरा हमसे पूछा है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो लिखेंगे कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर क्या होता है, यही फार्मूला फिर उतार दीजिए कि V बराबर जो होता है 1/2 CV² होता है। ऐसे आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, और यहाँ पे सी का वैल्यू अभी हमने लिखा था यहाँ पे 10 गुणे 10 पे पावर -6, और V² मतलब कि 2 दूनी के 4 हो जाएगा, काट दीजिए तो 2 दूनी के 2 बार कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 2 को गुणा 10 दूनी के 20, तो हो जाएगा 20 गुणे 10 पे पावर -6 जूल। लो भाई ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, बनाकर लिखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कितना सारा क्वेश्चन कराऊं, अब इतना करा दिया, आपको अनुभव हो गया होगा कि कैसे फार्मूला अलग से जोड़ना है और कैसे स्टेप को आगे बढ़ाते जाना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब इसी तरह इतना हिंट बता दिया, अब इसी की सहायता से आप पूरा आगे मेरे प्यारे बच्चों करते आपको जाना, लेकिन प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है। उल्टा सीधा कुछ ना कुछ फार्मूला बनाते रहिए, कैलकुलेशन उसी में करते रहिए, जोड़ते घटाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर इस तरह काम करोगे, पूरे पेपर कुछ नहीं आता है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तब 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गए, इस बात का दावा करता हूँ। और 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, सीधे 80 और 85 नंबर हो जाएगा। अब हो गया आप पास बहुत अच्छे नंबर से। हम कह रहे हैं कि 50 नंबर ना दे, हम कह रहे हैं कि 40 नंबर दे। 70 में 40 नंबर भी देगा तो 30 नंबर प्रैक्टिकल से, भाई 70 नंबर हो गया। मिल गया कि नहीं 70 नंबर, 30 नंबर प्रैक्टिकल का तो बचा ही है ना, इसमें 40 भी नंबर ला दोगे तो 30 और 40 70 नंबर हो गया। 70-75 नंबर एक अच्छा स्कोर होता है, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो उसके लिए तो अच्छा ही स्कोर है। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।